प्लांट खत्म होगा। अभी वर्तमान समय में राइस अच्छा उत्पादन होगा तो राइस मिल डालने लगे, तो राइस मिल डाली, राइस मिल सरकार ने सब्सिडी दी, ये दी वो, तो राइस मिल का इतना वॉल्यूम हो गया है कि आज राइस मिल चल नहीं पा रही है। सबने एक ही पेज, कई बार क्या होता है अपन कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो अपन सरकार की तरफ से लिख के लगाते हैं, सरकार इस पर सब्सिडी दे रही है, सरकार इस पर ये कर रही है सरकार, तो वो सरकार के काम वाले चीज़ को पकड़ते हैं अपन। सरकार ने किसी कारण से उससे हाथ हटाया, बस सारी इंडस्ट्री फेल हो गई। आज जितनी भी राइस मिल चली उसमें से 70%, 60 से 70% इंडस्ट्री बंद कर रही है। अब क्या हुआ, आपने 60% सब्सिडी के चक्कर में बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी जानकारी के सिर्फ राइस मिल लगा दी। अब आपके ऊपर ब्याज चला हुआ है, आप चला नहीं पा रहे हैं और ब्याज चलते जा रहे हैं। तो इंडस्ट्री भी देखा जाए तो अपने एरिया में एग्रो बेस्ड रही है। तो मेरा सोचना ये है, मैं जो देखता हूँ समझता हूँ, इंदौर देखे, भोपाल देखे, आपने कोई माल टेलीफोन किया, दूसरे दिन तीसरे दिन सुबह आपके घर के ऊपर माल स्टॉक करे और डिस्पैच करे, तो इससे व्यापार बढ़ेगा। तो व्यापार नहीं करने में भी ये बहुत बड़ी भूमिका है कि अपन यहाँ से ये जो समस्या है अपने पास हाथ ठेले की, ट्रैफिक की, गाड़ी खड़ी करने के लिए भी अपने वाकई में सम्मानीय मंच, हमारे संघ के सम्मानीय संरक्षक श्री सुधीर जी गोटी, सम्मानीय संरक्षक भाई मोहन खंडेलवाल जी एवं आप सभी स्नेही व्यापारी साथियों को मेरा नमस्कार। आज की सभा में आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आज सभी हमारे व्यापारी साथियों ने अपनी अपनी समस्या, हम तीसरी पंक्ति के लोग हैं और एक उनसे मेरा निवेदन है कि हम सब आपस के लोग हैं, आगे से ऐसी कोई व्यवस्था न, खास मुद्दे वही घूम फिर के आते हैं जो अपन आज कई सालों से देख रहे हैं। पार्किंग है, गाड़ी खड़ी तिरछी है, गंदगी है, सफाई नहीं है। पर मेरा व्यक्तिगत एक इस मामले में एक मन है कि भाई मैं ऐसा मानता, हो सकता है बहुत से लोगों को इससे नाराजगी भी हो कि जितना इस मामले में प्रशासन दोषी है उससे करीब मान लो वो 40% है तो 60% हम दोषी। आज हम पार्किंग की बात करते हैं, हमारी खुद की गाड़ियाँ कितनी बेतरतीब खड़ी रहती हैं। हमारे अगर हम देखें कि हमने लाइन पे, अगर जैसे शशांक भाई ने बहुत अच्छा निवेदन किया कि अगर एक लाइन अपन डाल दें, जैसे बीच में डली थी, पान खाने जाना है, अपने जहाँ पैर का स्टैंड धसा, वहाँ बच्चों ने गाड़ी खड़ी कर दी, आप तय करो चट्टू करो, घूर के और देखना है, उनकी गाड़ी सुनना है। जब उनका पान खत्म होगा, गुटखा खत्म होगा, ATM से पैसा निकल जाएगा, पूरा सामान खरीद लेंगे, चल हो जाएगा। उसके पहले उन्होंने हिलना नहीं। तो ये मतलब हम किस दिशा में जा रहे हैं, यहाँ से अगर थोड़ी लाइन बदलता हूँ, हम किस दिशा में जा रहे हैं। ना कोई संस्कारवाद बात कर रहे हैं, ना अपने आप में कुछ सुधार। सनी भैया, अगर अपन घर में 2 बच्चे अपने हैं, छोटा सा परिवार है, अपन बच्चों को भी अगर ये ना सिखाएं कि जूते कहाँ खोलना है, बैग कहाँ रखना है, स्कूल ड्रेस कहाँ आके घड़ी करके रखना है, तो अपन घर भी साफ नहीं रख सकते। खूब अच्छा ताजमहल बना लो, आप साफ नहीं रख सकते। ये सिस्टम अपने को समझना पड़ेगा कि हमें जूते कहाँ खोलना है, चप्पल कहाँ खोलना है। बस तो बच्चों को ये मानना पड़ेगा कि बैग आके कहाँ टांगना। एक आया इधर यूँ फेंका, एक आया इधर फेंका, तो आप घर साफ नहीं कर सकते। तो जब अपन अपना एक छोटा सा घर उस मामले को नहीं संभाल सकते तो शहर अपन कैसे संभाल। हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हो सकता है किसी को कुछ बुरा लग रहा हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और ऐसे ही जहाँ तक अतिक्रमण की बात है, प्रशासन हटाएगा, हम ही लोग परेशान होंगे, हमारे व्यापारी भाई परेशान होंगे। आज 60%, 40% जो भी अपन माने, जितनी भी हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक दुकानें अपन देखते हैं कि सड़क पे पहले गया था 3 साल 4 साल पहले, तो छोटी सी बच्ची हम लोग उसको पार्क लेके गए हुए थे और 4 साढ़े 4 साल की बच्ची, मैं उसको पार्क में घुमा रहा था। 2 आगे और 2 पीछे बरोबर रहेंगे, इससे ज़्यादा एक तीसरा बच्चा भी अलाउ नहीं होता, चाहे आप गोदी में लेकर बैठो। तो गोदी में लेकर बैठना तो 100% अलाउ ही नहीं। इमीडिएट आपका ड्राइविंग लाइसेंस 3 साल के लिए कैंसिल हो जाता है, आप अरेस्ट हो जाते हैं। तो हम लोग पूरे मेंबर हो गए थे। और बिटिया भी, अगर आपका बच्चा छोटा है जो उछल कूद कर सकता है, उसको आपको सीट बेल्ट से बांध के रखना पड़ता है। एक सीट आती है छोटी, उस पर बांध के ही आप उसको ले जा सकते हो, वो भी उसी 4 की गिनती में रहेगा। ऐसा नहीं हुआ कि 4.5 कर दो आप। तो जब हम चलने लगे तो हम लोग पूरे मेंबर हो गए थे, बेटिया, मेरी दामाद, मैं और मेरी वाइफ। तो वो बच्ची नहीं जा पा रही थी, तो हमने उससे कहा चल दे बेटा, जैसे अपनी आदत है ATM कि अपन एडजस्ट कर लेंगे, कहीं भी आप कौन देख रहा है। बोले नहीं, घर नहीं जाओ, आप लोग भी परेशानी में जाओ। वो ये वो छोटे छोटे से बच्चे इतनी बात करते हैं, वो नहीं गई जो मैं नहीं बोल पाया। ये शहर लगभग 40 सालों से संडे के दिन बंद रखते हैं, जो कि सभी सरकारी कर्मचारी नौकरी पैसा और शायद नवीन गठन हुआ है इसका, युवा। हाँ जी, बधाई, बहुत बहुत तालियां बजा भाई, तालियां बजा।
वेडिंग इंडस्ट्री से संबंधित लोगों को थोड़ी सी एक समस्या हम लोगों को है। इटारसी वेडिंग इंडस्ट्री महासंघ ने इसकी बात पहले उठाई कि हमारे जो नीचे काम करने वाले वर्कर हैं, मेरा मानना है कि एक दिन की वेडिंग उनके कि भैया मैं इधर काम करता हूँ या फोन नंबर लिखा है, पूछ लीजिए। वैलिडिटी उसकी किस दिन है? किस दिन? नहीं तो एक बार वो कार्ड दे दिया, वो 10 साल चला रहा है। बहुत पहले दिया था। हाँ। तो कुछ लोग लाना भूल जाते हैं, कुछ घुमा देते हैं। नहीं आप एक अभी एक बात मन में आई कि एक विचार आता है कि भैया छुट्टी क्यों चाहिए हमें एक हफ्ते की? एक दिन, हफ्ते में एक दिन, क्या कोई बता सकता है? बंद करना क्यों आवश्यक है? कोई कानूनी बाधा है, कोई आपके ऊपर दबाव है, कोई रोक टोक है, या आप नहीं करना चाहते, या क्या बात है? हम घर परिवार को समय कब दें? ठीक है। और कोई? खरीदारी का विषय रहता है, बाहर जाने का विषय रहता ठीक है। और कोई? शरीर के लिए भी स्वास्थ्य, चाहिए। शरीर के लिए। 24 घंटे खुली रखें, कर्मचारी नहीं आते। नहीं तो उनको भी क्यों चाहिए छुट्टी भाई? कुछ तो रीजन होता है ना छुट्टी का। मैं चेलानी जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे आएँ और अपने विचार रखें। विशाल भैया ने संडे के अलावा अन्य दिन चुनने का प्रस्ताव रखा। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मध्य प्रदेश शासन ने जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे 24 घंटे व्यवसाय करने की छूट दी है और 7 दिन व्यापार कर सकते हैं। शासन का कोई इसमें व्यवधान दबाव नहीं है, आप जितना चाहे व्यवसाय कर सकते हैं। दूसरी बात रही, विशाल भैया तो दिख नहीं रहे जिन्होंने समस्या उठाई थी, विवेक भैया हैं, विकास भैया। दूसरी चीज़ आपने कही कि संडे के अलावा अन्य दिन चुने, तो जब 7 दिन छूट है तो संयुक्त व्यापार महासंघ की तरफ से सभी व्यापारी को संयुक्त छूट है। हम किसी से, जब हमने ये मुद्दे, आप हमारे इवेंट में कभी नहीं आए, 2 जो हमारे अभी लास्ट मिलन समारोह हुए 9 वर्ष के, दोनों में ये समस्या उठाई गई और इतनी गहरी चलती गई, घंटों ख़त्म नहीं हुई। जो नाई वगैरह सेन समाज थे वो कह रहे थे कि मंगलवार बंद होना चाहिए, किसी ने कहा नहीं शुक्रवार बंद होना चाहिए, किसी ने सोमवार कहा, सब ने अपनी, किसी ने कहा शनिवार भी छुट्टी रहती बैंक की, शनिवार आप छुट्टी रखो, तो उस पर बहुत उलझ गए। तो इसीलिए हमने संयुक्त व्यापार महासंघ ने सबको छूट दी है, जब बंद करना बंद करो, जब खोलना हो खोलो। ये निर्णय भी निकल गया कि आप 7 दिन खोल लो। 7 दिन खोलो। तो एक एग्जाम्पल, अब मेरी हर इतवार दुकान खुलती है 12 से 5, मुझे सुविधा है, मेरे कर्मचारी आते हैं 12 बजे आएंगे, 5 बजे बंद करके चले जाएंगे। मैंने बोर्ड टांग दिया है, रविवार सुविधा 12 से 5 घंटे के, आधा दिन ग्राहकों को भी सुविधा देते हैं और कर्मचारी करते हैं, मैं नहीं जाता हूँ। आज भी खुली होगी, 12 बजे खुल गई होगी, तो ये मेरी सुविधा है। और मैं संडे को मैं नहीं जाता हूँ, सब उनको भी मालूम, अंकल नहीं आएंगे, काम पड़ेगा तो फ़ोन पे बात हो जाएगी। तो अपनी सुविधा अनुसार व्यापार करें, 7 दिन करें, 24 घंटे करें, कोई रोक टोक नहीं है। दूसरा मैं कह रहा था कि अपना जनवरी में प्रस्तावित है 9 वर्ष मिलन समारोह, तो उसके लिए आप सबको तैयार रहना है और पूर्ण सहयोग करना है। हर व्यापारी हमारे लिए अहमियत रखता है, हर व्यापारी हमारा पदाधिकारी है, हर व्यापारी हमारा संरक्षक है, हर व्यापारी हमें कंधे से कंधा मिला खड़ा है। अभी जैसे केले वालों की भाई साहब ने मार्गदर्शन दिया कि 4 जने उसके यहाँ खड़े हो जाओ। कई बार, एक बार पुलिस मेरे सामने एक दुकानदार के अतिक्रमण पे, 15 अगस्त का दिन था, मैं 2 मिनट और एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, 15 अगस्त का दिन था, पुलिस वाला आया, उसके दुकान के सामने माल आके रखाया ही था, अभी ठेले वाला पटक के गया और गाड़ी निकली पुलिस की, उसने, पुलिस वाला जीप से उतरा और दुकानदार को चाटा मारा। अतिक्रमण तुमको कितनी बार समझाया, मौज ये बोले साहब अब भी आई है पेटी, कुछ नहीं बोले, गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बिठा के उसको ले गए। 11 बजे 11:30 का टाइम है, 15 अगस्त में झंडा वंदन करके आया था, लेट दुकान खोल रहा था। मैंने जैसे ही देखा, मैंने कोषाध्यक्ष महोदय को फ़ोन लगाई, मैंने कहा बबलू भैया वो पुलिस वाले यार उसको दुकानदार को चाटा मारा यार, मैंने देखा, और पकड़ के ले गए, दुकान उसकी सोनी है। बबलू भैया आए और मेरी दुकान से सबको व्हाट्सअप किया, 150 आदमी 15 अगस्त के दिन मेरी दुकान में इकट्ठे हो गए
और थाने दीपक जी भी आ गए, थाने फ़ोन हो गई, ये हो गई। वो पुलिस वाला उनको छोड़ने आया, 5 पुलिस वाला कर्मचारी आए मेरी दुकान पे, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी। टीआई साहब आए थे, माफी मांगी। टीआई साहब, और टीआई साहब ही लेके गए थे। सर, तो ये होती है संगठन की ताकत। बहुत संगठन की ताकत बहुत अच्छी है। तो मैं आप सभी से करवत निवेदन कर रहा हूँ, आप सब ऊर्जावान बैठे हैं, आज जो आप आए हैं, समय निकाला है, आज इस समय का सदुपयोग करना है, इतिहास कायम करना है। अपन एक इमरजेंसी व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और आप सबके नाम उसमें दो, और इसके अलावा दोस्तों के नाम भी दो। अगर कभी भी ऐसी समस्या आती, केले वाला खड़ा है, ठेले वाला खड़ा है, कोई पुलिस वाला आया, कोई अतिक्रमण हो रहा है, जैसा भी पटवा लाइन में गाड़ी घुस गई थी और वो मद्दू जो है उसने अपशब्द वगैरह बोले थे, मद्दी ने, तो ऐसी समस्या है उस ग्रुप में डाल दो, 100-150 आदमी 1 मिनट में पहुंच जाएंगे। जिसके पास ग्राहक है, बिजी है, घर है, तो वो 100 में से 50 तो पहुंचेंगे तुरंत। तो मैं युवा शाखा से निवेदन करूंगा, एक इमरजेंसी ग्रुप बना और सबके नाम जो स्वेच्छा से देना चाहते हैं, जो तुरंत आने में सक्षम है, उनके नाम लिखो। और अपन बाज़ार से नाम लेंगे, आजकल 1000 की संख्या हो गई व्हाट्सएप ग्रुप में, 1024 नाम जोड़ सकते हैं अपन। तो इसमें 100-150 लोग असम अपन ऊर्जावान जोड़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप बबलू भैया। अब कार्यक्रम के अंत में आभार प्रदर्शन के लिए मैं बबलू भैया को आमंत्रित कर रहा हूं। आप अपने विचार तो दे दो। प्रोग्राम होगा